हेलो स्टूडेंट्स, दो प्रिंसिपल्स आप लोगों को मतलब एक एजम्पशंस और बेसिक प्रिंसिपल के बाद आज आपका थर्ड प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मॉडिफाइंग का मतलब ही होता है चेंज करना, मॉडिफाई करना, हमारे अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर चेंज का मतलब क्या हो जाता है कि हम हमारे बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने आपको पहले ही नेचर ऑफ अ प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक बताया था कि लैक ऑफ कंप्रहेंसिव लिस्ट, मतलब विस्तृत लिस्ट की कमी होती है। इसके कारण कभी कभार कोई अकाउंटेंट जो है कुछ चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो देखिए उन्हीं से रिलेटेड जो हमारे प्रिंसिपल है उनको देख लेते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मेटलिटी। मेटलिटी का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंस। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि मेटलिटी का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, जो हमारे अकाउंट के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट आइटम है, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। हम किसी और दूसरे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट टॉपिक, अनइम्पोर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हमारे बिजनेस के लिए जो जरूरी की चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंस लग रहा है, हम उन्हीं को लेकर चलेंगे। जो हमारे बिजनेस के लिए आवश्यक नहीं है हम उन्हें नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो दिस फाइनेंशियल शुड बी मोर अटेंशन टू इम्पोर्टेंट आइटम और फैक्ट इंस्टेड ऑफ लेस यूजफुल आइटम। जो हमारे लिए कम उपयोगी है हम उन कम उपयोगी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, हम उनको ध्यान देते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। या फिर एनी फैक्ट विच इज अनइम्पोर्टेंट एंड कैन नॉट अफेक्टेड द डिसीजन। और ऐसा कुछ होता है जो हमारे बिजनेस के लिए कोई खास डिसीजन लेने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता या हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है, उन चीज़ों को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका है प्रिंसिपल ऑफ मेटलिटी, यानी जो हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट आइटम है हम उन्हीं को लेंगे, जो हमारे इम्पोर्टेंट आइटम नहीं है उन्हें हम यहाँ पर नहीं लेंगे। जो हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल लगेगा वी आर टेकन दैट ओनली, अनयूजफुल थिंग्स फैक्ट और वी आर नॉट टेकन। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एकदम से स्थिर होना, रह जाना। तो ऐसा एजम्पशंस और ट्रीटमेंट है जो हर साल चेंज नहीं होता है, वो एकदम हमेशा के लिए फिक्स्ड रहता है, ठीक है। हम बार बार उसे नहीं बदलते हैं। शुड नॉट चेंज एवरी ईयर एंड शुड बी कॉन्स्टेंटली ओवर द ईयर इन द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। हम जब तक फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हमारे जो भी टर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशन है हम उसे बार बदलते नहीं हैं, ठीक है ना। जो हमारे लिए आवश्यक है हम उन्हीं आइटम्स को हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्थिर रहना, लंबे समय तक वो रूल्स रेगुलेशन चलते रहना, ठीक है ना। हम उसे बार नहीं बदलते। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर बिजनेस में डेप्रिसिएशन के बारे में आप यहाँ पर आगे आपके एक चैप्टर है जिसमें आप और ज़्यादा डिटेल में करेंगे, तो उसमें आपके दो मेथड्स मोस्टली यूज होते हैं, एक रिटर्न डाउन मेथड और होता है एक फिक्स मेथड, ठीक है ना। उसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। तो कुछ कंपनी क्या करती है, फिक्स मेथड अपना लेती है कि ठीक है भैया फिक्स मेथड चलेंगे। कुछ कंपनी जो होती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अपना लेती है, तो वो फिक्स रहता है, वो बार चेंज नहीं करेगी, ठीक है ना। कि अगर हमने इसको लिया है तो बीच में हमारा जब भी मन पड़ा तो हम फिक्स से WDV में चेंज हो गया या WDV में से फिक्स में आ गया, ऐसा नहीं करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर यही है कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि साल भर में जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसमें हम किसी भी चीज़ों को बार चेंज नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कैलकुलेशन का मेथड हो, कोई भी चीज़ हो, ना केवल डेप्रिसिएशन और भी कई सारी चीज़ें होती हैं उनको हम बार चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस को हम कह सकते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहा जाता है। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवादिता। हम परंपरागत हमारी बुद्धि और हमारे विचार से जैसा हमारा चलता है हम उसको लंबे समय तक चलाते हैं। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा एक मैं कहानी के रूप में आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जैसे सपोज कीजिए आप लोग फ्रेंड सर्कल में क्या होता है एग्जाम देकर आते हैं, तो आप लोगों से कोई मतलब कि ये खास तौर से जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि जैसे अच्छा आया, उनका एग्जाम पेपर बहुत अच्छा जाता है और उनको लगता है हमें 90 मार्क्स मिलेगा, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है अरे नहीं कहाँ अच्छा गया है, मेरे को तो 70 तक मिलेगा, ठीक है ना। यानी उसका पेपर 90% तक अच्छा गया लेकिन वो आपसे बोलता है 70% गया। या फिर मान लीजिए वो कहता है कि अरे नहीं मेरा पेपर जो है, उसको लगता है कि नहीं मेरा पेपर जो है 80% तक अच्छा गया, लेकिन वो आपसे कहता है कि नहीं 60% का ही तो बनाकर आया हूँ।
कहने का मतलब होता है कि पेपर अच्छा गया है लेकिन वो बताता कम है आपको, ठीक है ना। तो ये थोड़े लोगों के नेचर होते हैं कि हमारा बहुत अच्छा पेपर जाता है, हमें मार्क्स तो अच्छा मिले और लेकिन लोगों को अभी से क्यों बताएं, लोगों को हम कम बताएंगे, कल को अगर अच्छा परसेंट आ गया तो और बहुत खुशी की बात होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके ये प्रूडेंस में खासतौर से यही होता है कि सेम कंपनी के लिए भी स्टूडेंट ने भी क्या कहा कि आपका अच्छा गया लेकिन आप लोगों को नहीं बताना चाह रहे हो कि मेरा अच्छा गया, आप छुपा कर रखना चाहते हो, अरे जब होगा तब लोग देख लेंगे, अभी से क्यों हम बताएं, ठीक है ना। तो सेम कंपनी भी क्या करती है कि आज उसको मालूम है कि मेरा इतना करोड़ प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन वो दिखाती है प्रोबेबिलिटी, संभावना शायद इतना होगा, मतलब एक्चुअल में जितना प्रॉफिट होना है वो आपको डिस्क्लोज नहीं करती, वो कम प्रॉफिट या फ्यूचर में होने वाली चीजों को आज प्रोबेबिलिटी में रखती है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कीपिंग इन माइंड द प्रोबेबल लॉस इज लायबिलिटी फ्यूचर, और वो आज से ही कंपनी आने वाले समय पे भले ही कोई लायबिलिटी, कोई आपकी नुकसान हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो आज से ही प्रिपेयर हो जाती है, अरे कल को अगर इसकी नुकसान हुई, हमें भरपाई करना पड़ा तो दे आर प्रिपेयरिंग नाउ, वो आज से ही उसकी प्रिपरेशन करके रख लेते हैं। इन फ्यूचर हो सकता है उसमें कोई लॉस ना हो, कोई लायबिलिटी ना रहे, पर फिर भी वो पहले से ही चिंतित रहते हैं और उसका पूरी तरह से क्रिएटिविटी करके रखते हैं, बट नॉट कीपिंग इन माइंड द प्रोबेबल प्रॉफिट इन फ्यूचर, दिस प्रिंसिपल, और इसको हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। तो मैंने आपसे यही कहा कि कोई भी बड़ी कंपनी जो होती है वो अपना बहुत ज़्यादा लाभ को सबके सामने ना बता करके फ्यूचर में जो है उसको थोड़ा सा बचा करके रखती है और कम ही एक्सपेंस कर, मतलब कम ही बताती है, और कुछ लायबिलिटी ऐसा है जो नहीं भी हो सकता लेकिन वो आज से सोचते हैं अरे कहीं इसमें होगा, तो उसके लिए पहले से क्रिएट करके रखती है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर्स, हमारे डेटर्स में से हम क्या सोचते हैं कि मान लीजिए किसी डेटर्स को का 50,000 रुपीज हमें लेना था, लेकिन हमें क्या लगता है कि शायद वो व्यक्ति हमें 50,000 नहीं देगा, वो जरूर कहीं ना कहीं से 5,000 मुझे वो कम देगा, तो ये 5,000 मैंने क्या किया, क्रिएट करके रखा बैड डेब्ट के नाम पे कि भैया 50,000 रुपया है, 5,000 शायद मुझे उससे नहीं मिलेगा, मुझे 45,000 ही मिलने वाला है। तो ये जो हम पहले से सोच करके रख देते हैं, तो हमने क्या सोचा कि मुझे 45,000 नहीं मिला, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो आपको पूरा का पूरा 50,000 दे दे, ठीक है ना। तो ये प्रूडेंस का काम होता है कि आप अपने चतुराई, अपनी बुद्धि, कार्य कौशलता के साथ इस तरह का, मतलब अपने स्वविवेक से इस तरह का क्रिएशन करके रखते हैं, और ऐसे करने से क्या होता है, आपको कभी नुकसान नहीं होता है। आपने 50,000 मिलेगा सोच करके नहीं रखे, आपने क्या सोचा कि हो सकता है मेरा 5,000 जो है डूब जाए, और ऐसा भी हो सकता है 5,000 ना डूबे, पूरा का पूरा 50 मिल जाए, या फिर अगर डूबना भी हुआ तो शायद 2,000 डूबे, पर आपने तो पहले से मेंटलिटी बना लिया था ना कि आपका 5,000 डूबेगा। तो इस तरह से बिजनेसमैन आगे बढ़ करके चलता तो उसका कभी नुकसान नहीं होता है। और एक एग्जांपल आप देख लीजिए, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, आपका कोई भी स्टॉक, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है उसमें हम मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में जो कम की वैल्यू होती है उसमें वैल्यूएशन करके अपन रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे एक बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी होती है, एक प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जिनके तहत क्या करते हैं वो अपने बिजनेस को बचा करके चलते हैं, ठीक है ना। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे तो फिर वो नुकसान हो जाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई फ्रेंड 90 और सबको बोलते अरे नहीं मेरे को तो 90% आने वाला है, और कहीं अगर उसका रिजल्ट खराब गया, उसका 90 के बदले में 85% आया तो इसीलिए कंपनी भी अपने आप को बचा करके चलती है, ठीक है ना। तो ये ऑल आपके जो है ऑल प्रिंसिपल आर कंप्लीटेड, आपका एजम्पशंस और प्रिंसिपल्स सारे जो है आपको कंप्लीट करा दिया गया, मतलब इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस जो है वो आपके यही पूछने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें या तो आपके प्रिंसिपल्स या फिर एजम्पशंस ही आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं। ओके, थैंक यू।